गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था है वो बताई थी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से होते हैं। परमाणु के अंदर होते हैं कोश के अंदर होते हैं उपकोश के अंदर होते हैं कक्षक और कक्षक के अंदर भरे जाते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। इसीलिए अपन कक्षक की परिभाषा क्या बताते हैं कि परमाणु में वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है वो स्थान क्या कहलाता है, कक्षक कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉन अपन किस में भरते हैं, कक्षक में भरते हैं। अब कक्षक को अपन ऐसे बॉक्स के द्वारा शो करते हैं, कल बताया था। और एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब एक कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनका चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी एक ऊपर की ओर दूसरा नीचे की ओर। ठीक है, तो देखिए कल अपन ने भाई ये बता चुके थे कि कोश के अंदर कौन कौन से उपकोश है वो पाए जाते हैं। एक अपन ने टेबल सी बनाई थी। एस उपकोश है वो 1 से स्टार्ट हो जाता है, 1s 2s 3s 4s 5s। पी उपकोश 2 से स्टार्ट होता है, 2p 3p 4p 5p। डी 3 से स्टार्ट होता है, 3d 4d 5d 6d। और एफ है वो 4 से स्टार्ट होता है, 4f 5f। अब उपकोश के आगे जो संख्या लिखी होती है, उपकोश के आगे लिखी हुई संख्या किसको दर्शाती है, कोश को, है ना। जैसे 1s के आगे 1 संख्या है तो 1 मतलब वो कौन से कोश में है, पहले कोश में है, के कोश में। 3p के आगे संख्या है 3 मतलब वो तीसरे कोश में है, m कोश में। वो अपन ने कल बता दिया था कि कौन कौन से कोश में कौन कौन से उपकोश पाए जाते हैं। आज अपन ये बताएंगे कि कौन कौन से उपकोश में कौन कौन से कक्षक पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज अपन उपकोश के बारे में स्टडी करेंगे कि उपकोश है वो किस किस टाइप के होते हैं और उन उपकोश में कौन कौन से कक्षक है वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एस उपकोश। परमाणु में उपकोश 4 होते हैं, एस पी डी एफ, है ना। सबसे पहले अपन एस उपकोश स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कल अपन ने बताया था एस उपकोश है वो 1 से स्टार्ट हो जाता है, 1s 2s 3s 4s 5s 6s डैश डैश डैश, इस प्रकार से। अब ये जो 1s उपकोश है इसके आगे संख्या है 1 मतलब ये कौन से कोश में है, पहले कोश में है, के कोश में। 2s इसके आगे संख्या है 2 मतलब ये दूसरे कोश में है, l कोश में। 3s है वो तीसरे कोश में है, m में। 4s चौथे कोश में है, n में। 5s पांचवें कोश में है, अल्फा में। 6s है वो छठे कोश में है यानी बीटा में। ठीक है, तो ये s उपकोश है वो इस प्रकार से पाए जाते हैं। अब देखिए प्रत्येक एस उपकोश में एक कक्षक पाया जाता है। तो कोई सा भी एस उपकोश हो उसमें कक्षक कितना होगा, 1। यानी 1s में एक कक्षक होगा, 2s में एक कक्षक होगा, 3s में एक कक्षक होगा, 4s में एक कक्षक, 5s में एक कक्षक, 6s में एक कक्षक। तो एस उपकोश कोई सा भी हो
उसमें कक्षक कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और अपन को पता है एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अतः इसलिए एक S उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। ठीक है, तो देखिए कोई सा भी S उपकोष हो उसमें कक्षक 1 पाया जाता है, और एक कक्षक में अपन को पता है 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं अधिकतम, इसलिए कोई सा भी S उपकोष हो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। यानी 1s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, 2s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, 3s में 2, 4s में 2, इस टाइप से। अब देखिए ये जैसे 1s हो गया, तो 1s में एक कक्षक, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2। ये जैसे मान लीजिए 2s है, इसमें भी एक कक्षक होगा, तो इसमें भी अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। 3s, इसमें भी एक कक्षक, तो इसमें भी अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, इस प्रकार कोई सा भी S उपकोष हो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 2 भरे जाएंगे, क्योंकि S उपकोष में कक्षक कितना होता है, 1, और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। अब देखिए S कक्षक की आकृति गोलाकार होती है। तो प्रत्येक S उपकोष में एक S कक्षक होता है, और S कक्षक की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, S कक्षक की आकृति है वो गोलाकार होती है। अब देखिए अपन परमाणु में S कक्षकों को डायग्राम से शो करेंगे। ये परमाणु का बीचों बीच का सेंटर नाभिक हो गया। अपन ने कहा कि S कक्षक है वो गोलाकार होते हैं, इसलिए अपन इस डायग्राम को गोलाकार रूप में बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये सबसे अंदर की ओर होगा 1s। सबसे अंदर की ओर कौन सा S उपकोष आएगा, 1s आएगा। उसके बाहर की ओर होगा 2s, उसके बाहर की ओर होगा 3s, उसके बाहर की ओर होगा 4s,
उसके बाहर की ओर 5s, फिर 6s, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए, अब जो बीच बीच में मैं लाइनों के द्वारा ये जो साइकिल बना रहा हूं, ये साइकिल शो करेंगे नोड को। कल अपन ने श्रोडिंगर की तरंग यांत्रिकी समीकरण में कक्षक की परिभाषा ये बताई थी, परमाणु में वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। और एक अपन ने नोड की परिभाषा बताई थी कि परमाणु में वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है, वो स्थान क्या होता है? नोड होता है। तो देखिए, एस उपकोष के लिए गोलाकार ज्यामिति है और यहां अपन नोड को कहेंगे नोडीय पृष्ठ। यहां अपन नोड को क्या कहेंगे? नोडीय पृष्ठ कहेंगे। तो ये जो आप साइकिल से देख रहे हो, ये सारे क्या है? नोडीय पृष्ठ है। ये सारे क्या है? नोडीय पृष्ठ। ये है नोडीय पृष्ठ। ये जो आप नोडीय पृष्ठ देख रहे हो, यहां इलेक्ट्रॉन की संभावना क्या है? शून्य, यानी यहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे इनके बीच में। अपने जो उपकोष या कक्षक हैं वो ये वाला स्थान है, इनके बीच वाले। तो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पाए जाएंगे और ये जो नोडीय पृष्ठ है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की संभावना क्या होगी? शून्य होगी। ठीक है, अब देखिए, अपन विभिन्न एस उपकोष के लिए नोडीय पृष्ठों की संख्या निकाल सकते हैं। एस उपकोष के लिए नोडीय पृष्ठ की संख्या, तो एस उपकोष के लिए नोडीय पृष्ठ की संख्या निकालने का सूत्र होता है n-1। क्या होता है? n-1 होता है। और यहां स्मॉल n है, वो किसको दर्शाएगा? कोष या ऊर्जा स्तर को। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा एस उपकोष आता है? 1s। तो 1s उपकोष में नोडीय पृष्ठ। अब देखो, 1s उपकोष है वो कौन से कोष में आएगा? पहले कोष में, क्योंकि यहां पे स्मॉल n की वैल्यू क्या है? 1। तो 1s उपकोष पहले कोष में आता है, इसलिए यहां स्मॉल n की वैल्यू रख देंगे 1। तो 1s उपकोष के लिए नोडीय पृष्ठ बराबर 1 - 1 बराबर 0। तो 1s उपकोष के लिए नोडीय पृष्ठ कितना आ गया? 0 आ गया। तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हो, ये है 1s और 1s के अंदर की ओर आपको कोई भी नोडीय पृष्ठ दिखाई नहीं दे रहा। ये जो पहला नोडीय पृष्ठ है वो किसका है? 2s का है। किसका है? 2s का। 1s के अंदर की ओर कोई भी नोडीय पृष्ठ नहीं है, इसलिए 1s उपकोष में नोडीय पृष्ठ कितना आया? 0। ये जो नोडीय पृष्ठ आप देख रहे हो पहला, ये किसका है? 2s का। ठीक है ना? 2s उपकोष में नोडीय पृष्ठ। अब 2s कौन से कोष में? दूसरे कोष में। तो यहां पे स्मॉल n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो 2 - 1 बराबर
1, तो 2s उपकोष के लिए नोडीय पृष्ठ कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये जो पहला नोडीय पृष्ठ है वो किसके लिए है, 2s के लिए। अब 3s ये रहा। अब 3s से पहले आप देख सकते हो नोडीय पृष्ठ कितने हैं, 2 है, एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो 3s में नोडीय पृष्ठ 3 - 1 बराबर 2। इसी प्रकार 4s कौन से कोष में आएगा, चौथे कोष में। तो यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू 4, तो 4s में नोडीय पृष्ठ आ जाएंगे 3। ये रहा आपका 4s। अब 4s से पहले देख लो नोडीय पृष्ठ 3 है, 1 2 3, ठीक है। तो इस प्रकार अपन s उपकोष में नोडीय पृष्ठों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं n-1 से। तो ये नोडीय पृष्ठ है वो स्थान है जहां इलेक्ट्रॉन की संभावना शून्य है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे, यहाँ 1s में, 2s में, 3s में, 4s में। और इनकी ज्यामिति कैसी है, गोलाकार। इसीलिए अपन ने कहा s कक्षक की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है, ठीक है। और s उपकोष कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 1s से। 1s 2s 3s 4s 5s 6s। आगे जो संख्या है वो किसको बताती है, कोष को। यानी ये पहले कोष में है, ये दूसरे कोष में है, ये तीसरे कोष में, ठीक है। प्रत्येक s उपकोष में कितना कक्षक होता है, एक कक्षक होता है। एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, इसलिए प्रत्येक s उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया s उपकोष। अब अपन स्टार्ट करेंगे p उपकोष। अब देखिए p उपकोष है वो स्टार्ट होता है दूसरे कोष से, यानी 1p नहीं होता, 1p नहीं होता, ठीक है। इसका रीजन अपन आगे बताएंगे जब अपन क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो p उपकोष 2 से स्टार्ट होता है। तो ये p उपकोष इस प्रकार होते हैं, 2p 3p 4p 5p 6p डैश डैश डैश। यानी 2p है, इसके आगे संख्या कितनी लगी है, 2, मतलब ये दूसरे कोष में होती है। 2p उपकोष दूसरे कोष में यानी L में, 3p उपकोष तीसरे कोष में यानी M में, 4p चौथे कोष में यानी N में, 5p पांचवें कोष में यानी अल्फा में, और 6p छठे कोष में यानी बीटा में, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक p उपकोष में, प्रत्येक p उपकोष में 3 कक्षक पाए जाते हैं। अपन ने कहा था प्रत्येक s उपकोष में एक कक्षक होता है, और अब अपन यहां बता रहे हैं प्रत्येक p उपकोष में 3 कक्षक पाए जाते हैं। यानी 2p में 3 कक्षक होंगे, 3p में 3 कक्षक होंगे, 4p में 3 कक्षक होंगे, 5p में 3 कक्षक। इस प्रकार प्रत्येक p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। तो देखिए जैसे अपन पहले 2p को देखते हैं, ठीक है। तो 2p में 3 कक्षक होंगे, कौन कौन से, 2px 2py 2pz।
तो P के 3 कक्षक होते हैं, Px, Py, Pz, ठीक है। और ये 2P है तो सभी के आगे क्या लग गया, 2Px, 2Py, 2Pz। इसी प्रकार आप 3P उपकोष को ले सकते हैं, तो 3P उपकोष में भी कितने कक्षक होंगे, वही 3। अब ये 3P है तो ये हो जाएंगे 3Px, 3Py, 3Pz। इसी प्रकार 4P उपकोष है, उसमें भी 3 कक्षक, 4Px, 4Py, 4Pz। तो इस प्रकार प्रत्येक P उपकोष में 3 कक्षक पाए जाते हैं, Px, Py, Pz, ठीक है। अब अपन को पता है एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, 2। तो 3 कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। तो प्रत्येक P उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। देखो एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, तो ये 3 कक्षकों में अधिकतम हो गए 6। इसी प्रकार इनमें भी हो गए 6, इसी प्रकार इनमें भी हो गए 6। तो एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 बढ़ते हैं, P उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, इसलिए P उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6। तो प्रत्येक P उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बराबर 6, ठीक है। अब देखिए तो P के 3 कक्षक होते हैं, Px, Py और Pz। ये P उपकोष के 3 कक्षक हैं। अब ये जो P कक्षक होते हैं इनकी आकृति होती है डमलाकार। P कक्षकों की आकृति कैसी होती है, डमलाकार होती है। अपन ने S कक्षक की आकृति बताई थी गोलाकार, और P कक्षकों की आकृति होती है डमलाकार, ठीक है। अब जैसे अपन Px को शो करें, किसको शो करें, Px को, ठीक है। तो इसकी अपन डमलाकार आकृति, डंबल इस टाइप से होता है। डंबल में कितनी पालियां होती है, 2 पालियां होती है। ये इसकी एक पाली और ये इसकी दूसरी पाली। तो एक डंबल में कितनी पालियां होती हैं, 2 पालियां होती हैं, ठीक है। तो ये है Px, इसी प्रकार ये हो गया Py, और इसी प्रकार ये हो गया Pz, ठीक है। यहाँ पे x x है तो ये x x पे बनेगा। इसको जब बनाओ तो x x ले लो, ये y x पे और ये z x पे, ठीक है। तो ये P उपकोष में पाए जाने वाले 3 कक्षक हैं, Px, Py, Pz, ठीक है। और इनकी आकृति कैसी होती है, डमलाकार। अब देखो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहां एक इलेक्ट्रॉन है वो तो होगा ऊपर वाली पाली में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा नीचे वाली पाली में। एक P कक्षक में 2 पालियां होती है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली पाली में, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे वाली पाली में, और इनका चक्रण एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत। एक का चक्रण ऊपर की तरफ तो दूसरे का नीचे की तरफ। इसी प्रकार
पी वाई कक्षक में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, एक ऊपर वाली पाली में, दूसरा नीचे वाली पाली में। इसी प्रकार इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ऊपर वाली पाली में और एक नीचे वाली पाली में। ठीक है, तो इस प्रकार पी उपकोष है वो 2p से स्टार्ट होता है, 2p, 3p, 4p, 5p। प्रत्येक पी उपकोष में 3 कक्षक पाए जाते हैं, px, py, pz। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 कक्षकों में 6 इलेक्ट्रॉन। तो प्रत्येक पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। और पी कक्षकों की आकृति कैसी होती है? डमलाकार होती है। ठीक है, अब जो पी कक्षकों का जो डायग्राम है, जो पी कक्षकों को दर्शाएगा और उनमें पाए जाने वाले नोड को दर्शाएगा, वो अपन करेंगे कल। थैंक यू।